नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप हमारे साथ मुकेश भाई को देख पा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पपाया भी है। तो हम पपाया की फार्मिंग के बारे में मुकेश भाई से भी पूरी डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि उसकी खेती हमको किन किन सीज़न में करनी चाहिए, मिट्टी किस तरह से होनी चाहिए, क्लाइमेट हो गया और वेराइटी कौन सी निकल के आती है, बेस्ट वेराइटी, उसके बारे में पूरी जानकारी हम चाहेंगे। तो सबसे पहले भाई हमारे सामने किसान भाइयों को छोटा सा परिचय देंगे अपना। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मुकेश कुमार खोड़ियार है और चावड़ा बाग में आज मैनेजर पोस्ट पर यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। और काफ़ी टाइम से हम लोग खेती करते आ रहे हैं। और यदि अपन अच्छी खेती के बारे में कहें तो अपन ड्रिप और मल्चिंग करके करेंगे तो अच्छी खेती कर सकते हैं जी। तो अभी हम इसमें सीज़न के बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के क्लाइमेट में से बहुत से फार्मर्स में विजिट किए तो प्रोडक्शन मुझे तो उतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है। आप भी काम करेंगे, कब कब इसकी बुआई की जा सकती है? ये अप्रैल फर्स्ट वीक से इसको अपन लगाना चालू करते हैं। पहले नर्सरी तैयार करते हैं जी। मार्च में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। करीबन 35 दिन लगता है इसकी नर्सरी तैयार होने में और पॉली हाउस के अंदर पे इसकी नर्सरी तैयार की जाती है जी। एक कोकोपीट का जो बॉल आता है, झीपी बोलते हैं जिसको, उस पर तैयार करते हैं। दूसरा मट्टी पे तैयार करते हैं जी। 35 दिन में नर्सरी तैयार होने के बाद में इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। और उस टाइम पे गर्मी रहती है, उस टाइम पे मल्चिंग नहीं करना है अपने को। विशेष तौर पे ये ध्यान रखना किसान भाइयों को भी, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, मल्चिंग अपन करेंगे तो पौधे को गलन की समस्या आ सकती है। इसीलिए अपन प्रयास करें कि पहले मल्चिंग ना लगाएं। जब अपना बेड अच्छे से गीला कर लें, इसका बेड गीला करने के बाद में कम से कम 24 घंटा पानी चालू करके बेड गीला कर लें। उसके बाद में पौधे की रोपाई करें, हल्की सी नमी टाइप का रहे ज़मीन में। इस बाद में अपने को बड़ा छेद करके उसके मल्चिंग को लगाना है आपको। उसके बाद में इसको खाद पानी लगाने के 3 दिन बाद से ड्रिप के माध्यम से अपन डालना चालू करेंगे। इसके अंदर में ड्रिप से खाद जाएगा और 2 ट्राली गोबर खाद। और जोताई के टाइम पे अपन जैसे सुपर फास्फेट डाल दें तो वो जोताई के टाइम पे डाल सकते हैं, अभी नहीं डालना है इसको, बाद में सुपर फास्फेट को। और गोबर खाद 2 ट्राली अच्छा पचा हुआ रहना चाहिए, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। जी। वैरायटी कौन कौन सी बेस्ट निकल कर आती है हमारे छत्तीसगढ़? अपने यहाँ छत्तीसगढ़ या कहीं की भी बोला जाए तो रेड लेडी जो वैरायटी है ताइवान वाली 786 बोलते हैं जिसे, ये वैरायटी सबसे उपयुक्त है। क्योंकि इसका जो फल है काफ़ी लंबे दूर तक ट्रांसपोर्टिंग करना है तो वो आसान हो जाता है। इसलिए इसको, इस वैरायटी को ही लगाना चाहिए किसान भाइयों को। मतलब जैसे उत्पादन की बात करें अपन तो, क्योंकि अपन ड्रिप के माध्यम से फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि अपना प्लांट अच्छा हेल्दीज बनेगा। और लगाने के 3 दिन बाद से ही अपन इसमें फर्टिलाइजर चालू कर देते हैं। और जैसे जैसे अपन प्रति टन के हिसाब से इसमें खाद देना पड़ता है। और जैसे जैसे पौधे में फल की संख्या बढ़ते जाएगी वैसे वैसे खाद को बढ़ाना पड़ता है समय समय पर इसमें। जी। और इसमें जैसे कि बात करें, इसमें लीफ कर्व वायरस जो है काफ़ी कॉमन होता है, बहुत से किसान भाई उससे काफ़ी ज़्यादा जूझते हैं, तो उसमें क्या उपाय करते हैं आप, उसके बारे में बताएंगे? और कौन सी स्टेज में वो देखने को मिलता है हमको? स्टार्टिंग में तो कॉन्फिडोर इसमें एक बार ड्रिप के माध्यम से शाम के समय में डालेंगे, दिन में नहीं डालेंगे उसको ताकि जो पौधे को शाम के टाइम पर ड्रिप के माध्यम से कॉन्फिडोर डाल सकते हैं 300 ml करीबन पहली बार 15 दिन बाद से। और उसके बाद में मतलब लगभग 3 महीने, 2.5 से 3 महीने के आसपास 500 ml एक बार, 2 बार कॉन्फिडोर इसमें ड्रिप से डालना है। और साथ ही साथ इसमें अपना स्प्रे भी करना पड़ता है, नेटिवो का स्प्रे करना पड़ता है। और यदि इल्ली वगैरह का प्रकोप आया तो प्रोक्लेम वगैरह का इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो मुख्य बीमारियां देखने मिलती होंगी? मुख्य बीमारी जैसे लीफ कर्व वायरस है, उसके लिए व्हाइट फ्लाई हो गया, थ्रिप्स हो गया, ये 2 चीज़ को कंट्रोल में रखेंगे। समय समय पर उसकी भी दवाई जैसे मियोथ्रिन हो गया, दूसरी अन्य इंटरपीड वगैरह दवाई जो आती हैं थ्रिप्स के लिए, उसको चलाएंगे तो कम आएगा इससे। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इसमें जैसे कि एकड़ में कितने प्लांट लगेंगे तो वो तो हमारी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी आपने इसमें डिस्टेंस क्या रखी हुई है और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखी हुई है आपने? इसमें जो अपन बेड बनाते हैं वो 8 फीट वाला बेड रहता है इसके अंदर पे। और प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस यदि बोले तो 8 फीट का उसका भी रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, सनलाइट प्रॉपर मिलेगा, तो अपने फल की जो साइज है वो अच्छी साइज मिलेगी अपने को। 4 से 5 किलो तक लगभग जो अपने को फल चाहिए एवरेज, तो वो अच्छा मिलता है। उसलिए 8 बाई 8 की दूरी रखना सफिशिएंट है। और बेड की चौड़ाई क्या रखी हुई है आपने अभी? बेड कम से कम 2-2.5 फीट ऊपर तक जितना उठा सको मट्टी को उतना अच्छा ऊपर उठा लें बेड को,
ताकि अपने को जड़ का विकास अच्छे आसानी तरीके से, मट्टी सॉफ्ट रहेगी तो जड़ का विकास अच्छा होगा उसमें। जी। और इसमें पर एकड़ में कितना प्लांट लग जाता है लगभग इसमें? पर एकड़ में यदि अपन प्लांट की बात करें 8x8 में लगा रहे हैं तो 680 पौधे इसमें प्रति एकड़ लगते हैं इसके अंदर पे। जी। और इसमें वीड, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वीड अभी गाजर घास से दिख रहा है, बाकी ऐसे तो दूसरे वीड नहीं है, नीट एंड क्लीन ही है। हाँ। तो इसमें एक प्रॉब्लम आया था फार्मर्स के, हमने गए थे तो ये जैसे उनके रूट जो है बाहर आ चुके थे, तो वो स्प्रे किए थे तो उसमें से फिर जो पॉइजन हम बोलना चाहिए पौधों के लिए पॉइजन हो गया, तो पूरा पौधा खराब हो गया था फिर उनका। तो हाँ, इसके अंदर पे जो अपन घास मारने की दवाई है उसका उपयोग ये मान के चलें कि ग्रेमोक्सोन छोड़ दूसरे कोई दवाई का इस्तेमाल करना ही नहीं है जी। यदि दूसरे कोई दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान हो सकता है, मगर ग्रेमोक्सोन को चलाने के लिए भी आपको हाथ टंकी से स्प्रे करना है, प्रेशर फुल नहीं देना है, जरा भी हवा है तो दवाई को इस्तेमाल नहीं करना है। जी। ये सब सावधानियों के साथ में यदि इस्तेमाल करेंगे और कैप लगा करके इस्तेमाल करेंगे तो ही अपन अपने पौधे को सुरक्षित कर सकते हैं। जी। अब इसमें जैसे लागत के बारे में बात करें, पौधे में कितने लागत आएंगी और एक कॉस्ट कितना बैठ जाता है इसमें एकड़ में जो है वो? यदि अपन 14 रुपये वाला जो जीपी बैग है वो वाला पौधा ले रहे हैं और एक मट्टी वाला पौधा आता है जो पॉली बैग में तैयार करते हैं, वो लगभग 17-18 रुपये का वो एक पौधा रहता है जी। तो दोनों में अंतर है। जीपी बैग वाले में कोकोपीट रहता है और उसमें मट्टी रहता है, तो मट्टी के कारण गर्मी के दिन में ज़्यादा नुकसान नहीं होता जी। तो प्रयास करना चाहिए किसान भाइयों को कि पॉली बैग वाला लगाएं पौधा करके। तो कितना कॉस्ट आ जाएगा सर लगभग जो है वो? एक अंदाज बोला जा सकता है, एकदम आंकड़ा एकदम फिक्स तो नहीं बता सकते अपन। सबसे पहले जोताई है, गोबर खाद है, फर्टिलाइजर है और पौधे की संख्या जो पौधे पर परचेस कर रहे हैं वो है, प्लस जब समय समय पे खाद और दवाई है उसका इस्तेमाल है। प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 50 किलो से 60 किलो का हम लोग अंदाज बताते हैं पर प्लांट में। लेने वाले तो 75-80 किलो तक भी उसमें प्रोडक्शन ले लेते हैं। जी। और मार्केट किस तरह से, इसके बारे में हम समझना चाहेंगे? मार्केट तो बहुत बढ़िया है इसका। आप दिल्ली तक इस पपीते को जो है ताइवान का 786 है उसको आप ले आ सकते हैं। जी। और जैसे अपने छत्तीसगढ़ में अगर लोकल में कोई, यहाँ तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है इसका छत्तीसगढ़ के अंदर पे, और जलवायु भी यहाँ की सूट कर रही है पपीता को। जी। और कुछ विशेष जानकारी आप सामने किसान भाइयों को देना चाहेंगे पपीते की फार्मिंग को लेकर के, या फिर फ्रूट की, जैसे अगर फार्मिंग में आते हैं किसान भाई तो? सबसे बढ़िया तो इसके अंदर पपीते के अंदर में क्या है कि अपन जो लेबर का खर्चा है उसको मेंटेन कर सकते हैं। जी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके अंदर पपीता के अंदर भी है, जब इसमें माल अपना लगना चालू हुआ उस टाइम पे अपना माल तोड़ाई के टाइम पे अपने को लेबर लगता है, और आजकल तो जो ठेकेदार लोग आते हैं वो लोग डायरेक्ट खेत देख करके अपना परचेस करते हैं और फिर वो अपना उन्हीं के आदमी आते हैं और पेपर में लपेटते हैं, सारा काम उन्हीं लोग करते हैं, अपने को खाली तोड़ भर के देने का काम रहता है। और गाड़ी लोडिंग भी अपना उन लोग अपने हिसाब से ही करवाते हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके अंदर पे ये है कि ठेकेदार आके अपने आदमी से करवा लेते हैं। जी। और इसमें यहाँ पर हमने 2 वैरायटी देखी, ये पहले तो ये वैरायटी कौन सी है, और हल्का सा रेड था उसमें पत्तियों में थोड़ा सा रेडनेस। इसके अंदर पे अभी एक वैरायटी और आ गई है, रेड बेबी। जी। रेड लेडी के बाद में रेड बेबी आ गई है, और रेड बेबी जो है वो काफ़ी अच्छी वैरायटी है वो भी, और प्रोडक्शन उसमें भी ज़्यादा लग रहा है। रेड लेडी से प्रोडक्शन ज़्यादा लग रहा है उसमें, और फल की साइज थोड़ी सी रिड्यूस होती है, छोटा हो जाता है फल थोड़ा सा उसमें ज़्यादा फल लगने के कारण। जी। उसमें खास क्या है, वही जो आप ज़्यादा फ्रूटिंग आती है? हाँ, ज़्यादा फल लगेगा उसमें, और वायरस का अटैक थोड़ा सा कम है जी। ये इस प्रकार से बोला जा सकता है, मगर वायरस तो व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स से ही फैल रहा है जी। तो जिसके यहाँ खेत में ज़्यादा है तो उसको किसानी कंट्रोल करेगा तभी होगा जी। ठीक है सर, सारी जानकारियों के लिए धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई।